पाए मुसलमान को, तो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक तो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो। तो पाए मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो। तो पाए मुसलमान को कर लो मैं जुबार नजरों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक। रमजान के हवाले से पैगाम आ रहा है, जल्दी से निकल जाएगा, इसको ध्यान से मगर सुनिएगा। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह ने रोजे के लिए क्यों फरमाया रोजा मेरे लिए? इसका 3 मतलब है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी रोजा रखता है तो खाता नहीं है, जब आदमी रोजा रखता है तो पानी पीता नहीं है, जब आदमी रोजा रखता है बीवी से मतलब नहीं रखता। और यही काम अल्लाह का है, खाने से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं। खुदा का बंदा जब रोजे में होता है तो वो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है। दूसरी वजह, जब कोई भी खुदा का बंदा रोजा रखता है तो रोजा रखने में मजा ही नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। हर काम करने में मजा आता है, कुरान की तिलावत करने में मजा आता है, नात पढ़ने में मजा आता है, तरावी सुनने में मजा आता है। लेकिन एक काम है जिसको करने में मजा ही किरकिरा जाता है, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। तो जिस काम में मजा नहीं आता वो काम अल्लाह के लिए होता, उसमें रिया नहीं होती, दिखावा नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा, जो नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। रोजा बंदा रखता है, इसका बदला क्या है? किसी ने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है। किसी ने ज़कात दी, इसका बदला जन्नत है। किसी ने हज किया, इसका बदला जन्नत है। लेकिन अगर किसी ने रोजा रखा, इसका बदला क्या है? खुद खुदा है, जन्नत देने वाला खुदा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं रोजा कौन आदमी नहीं रखता। जो आदमी बेशरम और बेहया है वो रोजा नहीं रखता। जानते हैं क्या कहता है? अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता? रोजा तो वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। यह आदमी बेशरम है, इसका ईमान चला गया। जानते हैं रोजा कौन नहीं रखता? जो हिम्मत हार करके बैठ गया। 15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं। अगर रोजा रखना मुश्किल काम है तो बताइए इंसाफ से 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता है? 7 साल की बच्ची रोजा कैसे रख लेती है? मतलब साफ है, हिम्मत करे तो रोजा रखना बच्चे के लिए भी आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, इसलिए रोजा रखना मुश्किल है। और एक आदमी बड़ा होशियार होता है, जब शाबान का महीना खत्म होने वाला होता है, एक पोटली दवाई लेकर के बैठ जाता। इधर से समझी आ क्या कीजिएगा, मैं तो बीमार हूं, रोजा रखना चाहता था लेकिन शुगर है, प्रेशर है, ये है वो है, सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता। एक आदमी था, बीवी बाल बच्चे से कहता था मैं रोजे से हूँ, फुलौरी बना लो।
पकौड़ी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अब बीवी हैरत में है कि फरमाइश कितनी कर रहा है, रोजा रखता भी है कि नहीं, तो घोटाला करता। घर वाले को बताता कि मैं रोजे से हूं लेकिन रोजा रखता नहीं। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के दरिया में जाता था, डुबकी मारता था, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता। ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठ जाता था, फरमाइशी पकौड़ी खा रहा है, फरमाइशी पूरी खा रहा है। 99 दिन छोड़ के एक दिन कोतवाल। जैसे ही भूख लगी, प्यास लगी, दरिया में आकर के डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ो मछली मुंह में घुस। एक कांटा ऊपर, दूसरा कांटा नीचे, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई कच्ची मछली मुंह में, कांटा ऊपर कांटा नीचे, बात क्या है? तब समझ में आया कि ऊपर से ठीक ठाक था, नीचे से मकामा घाट था। और एक तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। एक आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है। रमजान के महीने में वो कौन आदमी है जानते हैं? रोजा रखने वाला, ऐसा नहीं, जो एतकाफ में बैठा हुआ है वो 24 घंटा इबादत में रहता है। सोएगा फिर भी इबादत में, खाना खाएगा फिर भी इबादत में, यहाँ तक के पेशाब के लिए जाए, पखाने के लिए जाए, तब भी इबादत में लिखा है। लेकिन जानते हैं उस एतकाफ के लिए जवान को फुर्सत नहीं है। जो सबसे रिटायर्ड बूढ़ा होगा मोहल्ले में, जो रात भर बीड़ी फूकते हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालता रहता है, उसी को किराया करके बोरो करके लाया जाता, बिठाया जाता। आप बैठ जाइए, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। वो बूढ़ा जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने एतकाफ का जनाजा उठा दिया, एतकाफ का तमाशा कर दिया, इसलिए रमजान मिलने के बाद भी हालत नहीं बदलती। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, लगा के छोड़ दीजिए ना। रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 10 दिन में। रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 15 दिन में। तरावी खत्म हो गई, लोगों ने तरावी खत्म को क्या समझा? तरावी अब खत्म, तरावी से छुट्टी। तरावी के खत्म होने का मतलब था कि कुरान खत्म हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, ये मतलब था। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। अब 15 दिन में तरावी खत्म, कुरान खत्म हुआ, तरावी खत्म समझ लिया। 10 दिन में कुरान खत्म हुआ, खत्म तरावी समझ लिया। अब लैलतुल कद्र आ रही है 20 के बाद। अब मस्जिद में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। 83 साल की रात आई और चली गई, ये सोता ही रह गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब तरावी के लिए हाफिज का इंतखाब होता है तो कमेटी के लोग बैठ करके कहते यार ऐसा हाफिज लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, सीधे एक दिन में बिहार से दिल्ली पहुंचा दिया, कटिहार से दिल्ली को। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता। एक हाफिज आ गया, हाफिज था नहीं अंदर से, वो बोला कि आंख बंद करके आपको दिल्ली पहुंचा देंगे एक दिन, इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो लोगों ने कहा यार नहीं, बहुत भारी तरावी हो जाएगी, 3 दिन में खत्म कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन जब आया तो क्या कहता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांटे खत्म हो गई। अब उसमें एक आदमी था, उसको शक हुआ, सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं, सिर्फ यालमू तालमू करके सीधा दिल्ली पहुंचाया है। तो आदमी खड़ा हुआ कि हाफिज साहब जरूर दाल में काला है, जरूर घोटाला है। मैं पीछे रहा, सूरह यासीन तो आई नहीं। अब ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने सोचा कि निकलने का रास्ता क्या होगा, ये मंतिक से कैसे निकलता है दिखाने के लिए जा रहा। कहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था। ये मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे आप लोग जिंदा नहीं रहते, सब मर गए। तो हो पाए मुसलमान को, तो हो पाए मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये
एक तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को कर लो मैं जुबार नजरों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक। इंशाल्लाह 20 दिन में तरावी पढ़ के छुट्टी कर लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से लेकर के आ रहा है और 2-3 मिनट में गुजर जाएगा और बहुत ध्यान से आप सुन लेंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। आपका इतना अच्छा जलसा है कि दिल खुश हो जाता है और दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान करे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी से निकल जाएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मिर्जा मजहर जाने जाना। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के आलिम थे, किराए के मकान में रहते थे, अपना मकान नहीं था। पूछा कि हजरत किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं है? तो कहने लगे कि मौत के बाद अपना मकान किराया का मकान दोनों बराबर हो जाता है, दोनों से निकलना पड़ता है। दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी मकनहा के बिल्कुल नुक्कड़ पर खड़ा था, उससे किसी ने पूछा कि जलसा कहाँ हो रहा है, आबादी कहाँ है, जलसा कहाँ हो रहा है? तो उसने कहा कि सीधा आप दाया लीजिए, दाया से बाया लीजिए और आगे आबादी ही है। वो जैसे ही दाया लेकर के बाया गया, सामने देखा तो कब्रिस्तान, सर पकड़ करके बैठ गया। ऐसा बेवकूफ आदमी है। मैंने बस्ती पूछा, आबादी पूछा, मकान पूछा, कहाँ लोग रहते हैं, जलसा वहां सुनने के लिए जाना था, ये हमें कब्रिस्तान भेज रहा है, जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहा है। वो पलट करके आया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो, आने वाले मेहमान को धोखा देते हो। मैंने तुम्हें पूछा था कि जलसा कहाँ है, आबादी कहाँ है, तूने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। तो मैंने गलत जगह नहीं भेजा, आबादी वही है, मैंने वहां सबको पहुंचते हुए देखा है, लेकिन वहां से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है, आबादी तो उसी है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आदमी मकान 4 मकसद से बनाता है, 3 मकसद तो गलत है, 1 मकसद सही है। 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत। पहला मकसद क्या है? मकान बनाएंगे, सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, ये मकसद सही है। मकान बनाया है, सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है, दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ निकल जाएगी, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। जितना खूबसूरत मकान आप बना लीजिए, खुदा के वास्ते इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज्यादा पैसा मत लगाइए, गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ इंसान आपका पैसा बर्बाद हो गया। जरूरत से ज्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की जबान में कहा है, वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता।
हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है, आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा आयत दिखाने के लिए जा रहा, कितना ही पैसा मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा आयत है, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहां भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमल की कब्र पे, कमल की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, फना के बाद भी